नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नमस्ते बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार का खास एपिसोड मेरा बिहार। आज खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं जिनका मैं परिचय करा दूं। आरजेडी सारण से पार्टी के प्रवक्ता हरिलाल यादव हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्ते बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार। हरिलाल जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। क्या मेरी आवाज को आप सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन पा रहे हैं। हेलो हेलो जी जी, आपकी हेलो। आवाज आ रही है। जी हरिलाल जी, जिस प्रकार से एसटीटी का जो परिणाम आया है उसमें बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो धांधली किया है, ऐसे में शिक्षा मंत्री को आप क्या कहना चाहेंगे और नमस्ते बिहार के माध्यम से बिहार सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले नमस्ते बिहार चैनल में नमस्ते बिहार चैनल को आप सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, जहां तक शिक्षा एसटीईटी उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रश्न है, सबसे पहले तो इस सरकार की मंशा ही साफ नहीं है। ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। नीतीश कुमार की सरकार में 16 साल हो गए इनको शासन किए हुए। आप बताइए कि इन्होंने शिक्षा से लेकर के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों मुद्दों पर यह सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इन इन लोग संविदा कर्मी, संविदा पर ये सरकार चला रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर ये सरकार चला रहे हैं। इनकी नीयत स्थायी नौकरी देने की नहीं है। अगर स्थायी नौकरी देने की रहती तो ये विधिवत पास करके छात्र, शिक्षा मंत्री का बयान पढ़े थे हम लोग कि उन्होंने कहा था कि अब एसटी पास अभ्यर्थियों को सीधे नौकरी दी जाएगी। पहले तो ये मामला कोर्ट में लटकाए, हाई कोर्ट में मामला 95,000 से ऊपर शिक्षकों की नियुक्ति का अटके रहा। हाई कोर्ट डिसीजन दिया, उसके बाद में नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है। ये इन लोगों की मंशा यहां नौकरी, स्वास्थ्य और रोजगार बिहारियों को देने की नहीं है। ये लोग किसी तरह से येन केन प्रकारे न षड्यंत्र रच जुगाड़ तंत्र से अपनी सरकार चला रहे हैं। बस ऐसे में हेलो। सर, ऐसे में कोरोना जैसी इतनी बड़ी महामारी और इसमें आपके प्रतिपक्ष के नेता बिहार से गायब रहे, ऐसा क्यों हुआ? और कोरोना खत्म होने, दूसरी लहर खत्म होने के बाद बिहार में प्रवेश करते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, ऐसा क्यों? देखिए, नेता प्रतिपक्ष के कार्यकलापों पर उंगली उठाना गलत बात है। नेता प्रतिपक्ष का कल पटना में आए थे, आपने भी बयान पढ़ा होगा कि मैं चाहे कहीं भी रहूं, मैं चाहे कहीं भी रहूं, बिहार की जनता के सुख दुख में हमेशा उनका साया बनकर उनके साथ खड़ा रहूंगा। अभी कोरोना जैसी महामारी बिहार में है, अभी है, गई नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल के माननीय विधायकगण, माननीय नेता प्रतिपक्ष के निर्देशानुसार, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के माननीय विधायकगण अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में
अपने जनता के लिए ऑक्सीजन, बेड, पीपीई किट, वेंटिलेटर का व्यवस्था की। आप भी उससे रूबरू हुए होंगे। कहां है नीतीश कुमार जी? इनके स्वास्थ्य मंत्री एनएमसीएच में जाते हैं, वहां का दृश्य देखिए, पूरा चैनल देखा या देश दुनिया देखा कि पेशेंट पीठ पर है और हाथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर है, और सीढ़ी पर जाते जाते पेशेंट दम तोड़ देता है। ये सब जग जा रही है। नेता प्रतिपक्ष का जो काम है, वो अपनी जिम्मेवारी पर पूरी तरह से अपने जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ऐसे में आप सारण से बहुत ही लोकप्रिय प्रवक्ता माने जाते हैं, लेकिन सारण की जनता की समस्या हमारे पास आई है। उन लोगों ने पूछा है कि जब आप लाइव कीजिएगा तो हरेलाल जी से पूछेगा कि सारण में सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी का सीट है विधानसभा में देखा जाए तो आरजेडी का है। ऐसे में जी, मतलब थोड़ा सा ही बारिश होता है तो पूरा सड़क एक नदी में तब्दील हो जाता है, ऐसा क्यों? आपको बता दूं कि अभी सारण में 7 सीट महागठबंधन जीता है, आरजेडी महागठबंधन जीता है। सबसे पहले ये सवाल सारण के सांसद महोदय से पूछना चाहिए, सारण मुख्यालय के विधायक माननीय सीपी डॉक्टर सीएन गुप्ता जी से पूछना चाहिए, सारण के एमपी श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी से पूछना चाहिए कि इन लोगों ने सारण के लिए, मुख्य सारण जिला का मुख्यालय छपरा शहर हल्की बारिश में जलमग्न क्यों हो जा रहा है। इन लोगों ने छपरा को मॉडल शहर, राजीव प्रताप रूढ़ी जी माननीय संसद जी ने कई बार अनाउंस किया था कि मैं छपरा शहर को विश्व स्तरीय टाउनशिप दूंगा, दर्जा दिलाऊंगा, सौंदर्यीकरण दूंगा। उनसे पूछा जाए कि छपरा शहर से जल निकासी का लंबे अवधि तक यहाँ के वो सांसद रहे हैं, आज भी है, इन्होंने क्या कार्य योजना बनाई जल निकासी का? ये हवाई सांसद हैं। अभी कोरोना काल में पूरा देश दुनिया देखा कि एक एम्बुलेंस के लिए सारण के मरीज तड़पते रहे, छटपटाते रहे, और ये अपने आवासीय परिसर में दर्जनों एम्बुलेंस को केसरिया रंग के चिमकी से ढकवा करके रखे हुए थे। बहाना बना रहे थे कि ड्राइवर की कमी है। मैं जानना चाहता हूं, बिहार में सबसे पहला ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल माननीय सांसद महोदय ने नगरा प्रखंड के अफौर गांव में खुलवाया था, जिसका उद्घाटन पथ निर्माण मंत्री, परिवहन मंत्री राष्ट्रीय नितिन गडकरी जी से इन्होंने करवाया था। उसमें पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान राज्यसभा सदस्य माननीय सुशील मोदी जी भी उपस्थित हुए थे। और जिस जिले में बिहार का इकलौता ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हो और वहां के सांसद रोना रोए कि ड्राइवर की कमी है, और ड्राइवर की कमी के लेकर के एम्बुलेंस खड़ी है, ये अपने आप में हास्यास्पद है। उनके कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करता है। हम सत्ता से दूर हैं, हमारी मांग को, हमारी बातों को, हमारे माननीय सदस्यों को नीतीश कुमार की डबल इंजन वाली सरकार नहीं सुन पा रही है। हम चाह करके भी कोई मास्टर प्लान छपरा शहर को के जल निकासी के लिए लाएं तो ये लोग मंजूर नहीं करते। इनकी कार्यशैली सही नहीं है, इनकी नियत और नियति में खोट है। आज हल्की बारिश से छपरा शहर जलमग्न हो गया है। एक तस्वीर आप लोगों ने देखा होगा कल परसों का, समाहरणालय परिसर, डीएम साहब का कार्यालय, एसपी साहब का कार्यालय, एसडीएम साहब का कार्यालय, डीटीओ साहब का कार्यालय, म्यूनिसिपल चौक से लेकर के नगर थाना तक, उधर मौना चौक, सब कुछ कमर के ऊपर जल लगा हुआ है।
खनुआ नाला को अतिक्रमण से मुक्त कराने की बात हर बार हर डीएम आते हैं, करते हैं, और वही ढाक के 3 पात नतीजा आता है। और छपरा की जनता भगवान के भरोसे जीने को मजबूर है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य हैं रूढ़ी जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं डॉक्टर सीएन गुप्ता जी। इन लोगों ने छपरा की जनता के लिए क्या किया, इनसे सवाल किया जाए, इनसे सवाल पूछा जाए। ये दोनों आदमी जनहित के मुद्दे, जनता के हित से इनको कोई सरोकार नहीं है। हरिलाल राय जी, ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव जब हो रहा था उस समय सबसे बड़ी अगर कोई समस्या थी और सभी पार्टी ने अपना दमखम दिखाया था, वो था बेरोजगारी। और बेरोजगारी को लेकर और अभी वर्तमान में बिहार में जो महंगाई है इसको लेकर हर लोग परेशान है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जरा बताएं। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं, जब विगत विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो सिंगल लार्जेस्ट मुद्दा हमारे पार्टी के माननीय नेता, प्रतिपक्ष, भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सरेआम मंचों से और अपने पार्टी के घोषणा पत्र में पहली लाइन में लिखा था, लिखा है कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में पहली कलम से हम 10 लाख बिहारी नौजवानों को रोजगार देंगे। जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनको शिक्षा मित्र के नाम से लोग जानते हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनको सरकारी शिक्षक का, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे। संविदा पर काम करने वाले रसोई, आंगनबाड़ी के सेविकाएं, आशा कार्यकर्ताएं, संविदा कर्मियों को राज्य कर्मी का दर्जा देंगे। और उसके बाद जब बिहार की जनता का रुझान और मनोभाव माननीय नेता प्रतिपक्ष राजद महागठबंधन के तरफ, माननीय नेता प्रतिपक्ष के तरफ बढ़ने लगा, तो भारतीय जनता पार्टी का ये एनडीए गठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी, सुशील कुमार मोदी जी, इन्होंने सरेआम घोषणा किया कि अगर एनडीए की सरकार आती है बिहार में तो हम 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। बताया जाए, सरकार बन गई। ये न केन प्रकारे न, जनता तो आज भी, जनता के मुख्यमंत्री हम लोग तेजस्वी यादव को मानते हैं, जनता भी तेजस्वी यादव को मानती है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज भी उभरे हैं तेजस्वी यादव। राष्ट्रीय जनता दल 75 सीट लिए हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में। और ये जुगाड़ तंत्र से, चुनाव आयोग के कृपा से, जिलाधिकारियों के कृपा से नीतीश कुमार जी जुगाड़ू तंत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री बने हैं। जनता इनको नकार चुकी है, बिहार की जनता नकार चुकी है। तीसरे नंबर के पार्टी 40-42 सीट ला करके और सीएम बने हुए हैं। ये जुगाड़ तंत्र से, जनता के ये मुख्यमंत्री नहीं है। और आज भी हमारे नेता बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बहुत संवेदनशील है। माननीय नेता प्रतिपक्ष बेरोजगारी को लेकर बहुत संवेदनशील है। नौजवान हैं, नई ऊर्जा है उनमें, नया जोश है उनमें। अगर उनकी सरकार, अगर हमारी सरकार बनती, अगर माननीय नेता तेजस्वी यादव जी सीएम बनते, तो निश्चित तौर पर उन्होंने ऐलान किया था कि पहली कैबिनेट की बैठक में पहली कलम से बिहार के 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। तो वो देते, उनकी सोच पर कहीं संशय नहीं था। सर हरिलाल जी, जिस प्रकार से बिहार में जो बयानबाजी नेता लोग कर रहे हैं, उससे क्या लगता है कि आने वाले कुछ समयों में क्या सत्ता परिवर्तन होने वाला है? देखिए, राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। राजनीति जो होती है वो क्या कहते हैं उसको, हमेशा बनती है, समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं। अभी जो एनडीए के घटक हैं, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं माननीय जीतन राम मांझी जी, वीआईपी पार्टी के हैं ये मुकेश सहनी जी, ये लोग
नीतीश कुमार के सरकार में सहयोगी हैं। इन लोगों का जो बयानबाजी आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी, इनका जो बयान आ रहा है, इन बयानों पर, इन लोगों के बयानों पर गौर करें तो यही लगता है कि नीतीश कुमार जी के सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नीतीश जी एकाग्रचित होकर के सरकार नहीं चला रहे हैं। ये रूठने मनाने का खेल जारी है इन लोगों में। इस सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आप देख रहे हैं नीतीश जी हमेशा चिड़चिड़ेपन में आ गए हैं। चेहरे का उनका बनावट देखिए आजकल, वो हमेशा प्रेशर में आ रहे हैं, प्रेशर में आकर के सरकार चला रहे हैं। कभी भाजपा आंख दिखा रही है, कभी वीआईपी के लोग आंख दिखा रहे हैं, कभी जीतन राम मांझी आंख दिखा रहे हैं। ये हमेशा संशय में बने हुए हैं कि भाई हम 42-43 सीट लेकर के सीएम तो बन गए हैं, लेकिन करना तो उन लोगों के मर्जी की है, अपने मर्जी तो चल नहीं रही है। मुझे लगता है कि यह सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका नमस्ते बिहार पर इतना अपना कीमती वक्त देने के लिए, और बेबाकी से आपने जिस प्रकार से अपनी बातों को रखा, इसके लिए नमस्ते बिहार की ओर से बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और जितने लोग हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप सभी इस नमस्ते बिहार के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद हरिलाल जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद।